हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स परी जन्म का दूसरा और अंतिम भाग। शांत विचारों वाला तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे उग्र स्वभाव वाले अस्तित्व पर नियंत्रण रखेगा, ताकि भविष्य में ऐसी उद्दंडता न हो। शिव पार्वती के पुनः ध्यान में चले जाने के पश्चात सभी देवपुत्र वहां से लौट पड़े। हमें शिवधाम पहुंचने के लिए उद्दंडता नहीं दिखानी चाहिए थी। देव युद्ध के दो शरीरों में विभाजित हो जाने में हम सभी देवपुत्र भी समान रूप से दोषी हैं। हाँ, हमें स्वयं पर एवं अपनी शरारतों पर नियंत्रण रखना चाहिए था, किंतु मुझे भगवान शिव से कोई शिकायत नहीं। वो ईश्वर है, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सृष्टि के भूत, वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञाता। उनके इस दंड के पीछे भी कोई कल्याण छुपा होगा। मैं उनके निर्णय के समक्ष अपना सिर झुकाता हूँ। किंतु अब तुम्हारा एक शरीर दो हो चुके हैं। अब हम तुम दोनों को किस नाम से पुकारेंगे? इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम देवा रहेगा और मेरे दूसरे अस्तित्व का नाम युद्धक। देवपुत्र अब 6 नहीं रहे थे, ये अब 7 हो गए थे। छपाक छपाक, अर्थात एक बढ़ गया था और सातों की शरारतें भी बढ़ गई थी। शर, ध्यान रहे, हमारी शरारतों से कहीं कोई आहत नहीं होना चाहिए। अब यहां आकाश में कौन आहत होगा? अरे ये क्या रही? ये कौन? बोलो भ्रू। बादलों के ठीक नीचे नमी की ओस की रिमझिम फुहारों में स्नान करती ये सुंदर कन्याएं कौन है? उफ, ऐसा सौंदर्य इससे पूर्व मैंने स्वर्ग में कभी नहीं देखा। कौन है ये पंख कन्याएं? ये तो पृथ्वी की ओर जा रही है। क्या इनका निवास पृथ्वी पर है? पृथ्वी के प्राणी स्वर्ग की परिधि में नहीं आ सकते। ये अवश्य स्वर्ग में रहने वाली हैं। चलो उनका पीछा करके देखते हैं कि वो पृथ्वी पर क्यों जा रही हैं। हाँ चलो। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने अपने पंख गायब कर लिए। ये तो पुष्पों पर मंडराती तितलियों को एकत्रित कर रही हैं। चली आओ प्यारी तितलियों, चली आओ। ओह, सुंदर दृश्य है। हजारों तितलियां मंत्रमुग्ध सी होकर उनके चारों ओर एकत्रित हो गई हैं। तुम सबका यहाँ स्वागत है। तुम्हें हमारे लिए पराग एकत्रित करना है। पृथ्वी पर आकर पुष्प, रंग, फल एवं पराग एकत्रित करने का कार्य तो देवकन्याओं का सुपुर्द था। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ और देवकन्याओं का जन्म हुआ है। पुष्प एवं पराग एकत्रित कर वे देवकन्याएं वापिस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रही हैं। अरे कोई उन्हें रोको। अपने हृदय पर नियंत्रण रखो देवपुत्र अग्नु। हाँ, अंततः हमें भी स्वर्ग में ही जाना है, वहीं उनसे भेंट करेंगे। किंतु पहले उनके विषय में पता तो कर लें। एक बात पर किसी का ध्यान नहीं किया कि वो 7 है। मुझे लगता है भगवान शंकर ने हमें 6 से 7 करके अच्छा ही किया। हाँ, अन्यथा मित्रता के लिए एक देव कन्या को एक देवपुत्र की कमी खटकती। अरे वो देखो, महामुनि नारद। नारायण नारायण। हे, वे अवश्य जानते होंगे उन देवकन्याओं के विषय में। ब्रह्मांड की कोई भी बात उनसे छुपी नहीं है। नारद जी से देवपुत्रों को मिला उन सुंदरियों का परिचय। वो तो परियां हैं, सूर्य के तेज से उत्पन्न प्रकाश की रश्मियां। परियां? किंतु परी जन्म का कारण जानकर देवपुत्र क्रोध से भर गए। ये तो सरासर अन्याय है। हाँ, ये तो ऐसा ही है जैसे वन के राजा सिंह को भूख लगी तो उसकी क्षुधा शांत करने हेतु मृग को उत्पन्न कर दिया गया, ताकि वो भोजन हेतु दूसरे निरीह पशुओं का वध न कर दे। ईश्वर की बातों को केवल ईश्वर ही समझ सकते हैं। मैं तो चला। नारायण नारायण। क्या परियों को उनके जन्म के उद्देश्य का ज्ञान होगा? उनकी प्रसन्नता देखकर तो नहीं लगता। तो अब क्या करें? देव तुम बताओ, सोचने दो। सूर्य जब प्रातःकाल की रश्मियां नछावर करता है तो परियां बादलों के संयोग से बनी ओस की बूंदों जैसी फुहार में अपना तन बदन भिगोने चली आती है। किंतु कुरूप राक्षसों की निगाहें ऐसी रूप की रानियों पर हमेशा रहती है। रूप यौवनिया, कहाँ जाओगी बचकर? उफ, नहीं, हमें छोड़ दो। ये तो कुमलांगियां हैं, स्वयं अपनी रक्षा कर पाने में भी असमर्थ। ले चलो इन्हें अपने ठिकाने पर। छोड़ कैसे दें? तुम्हें तो हम अपनी दासियां बनाएंगे। नहीं, उफ, हे ईश्वर, मदद। नारायण नारायण। तुमने परियों पर कुदृष्टि डालने का साहस किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि नहीं। जरा रुके मुनिवर, कृपया शाप ना दें। हम देवपुत्र हैं। परियों के संग हास प्रयास हेतु ये स्वांग रचा था। हाँ, ये देखिए, मुझे इस बात का ज्ञान था देव बालकों, इसलिए तो तुम्हें शाप का भय दिखाया। ये सब क्या है? क्षमा करना परियों। इस स्वांग के पीछे 2 कारण थे। प्रथम, तुमसे अपना परिचय करवाना। द्वितीय 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 कारण तुम्हें राक्षसों के प्रति खतरे से आगाह करना था।
इतना सुन अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए। नारायण नारायण। देव, तुम भी कमाल करते हो। पूजनीय महामुनि नारद जी के सामने रहस्य की बात खोलने लगे थे। तुम्हें मालूम है ना कि उनके सम्मुख कही गई बातें गोपनीय नहीं रहती। परियों को अब बताओ वो द्वितीय कारण। सर्वप्रथम हम अपना परिचय देते हैं। देवपुत्रों ने परियों को उनके जन्म का उद्देश्य भी बता दिया। सुषुम्ना स्तब्ध सी कह उठी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान हमारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं कर सकते। हमें भी दूसरे प्राणियों के समान स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। हे देवपुत्रों, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। नहीं, इसमें लेश मात्र भी भ्रम नहीं है। तब हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। हमारा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, हमें उसमें सहयोग करना ही होगा। ईश्वर ने हमारी नियति तय कर दी है, हमें उसी अनुसार कार्य करना होगा। नहीं, ठहरो, तुम्हें इस अन्याय का प्रतिरोध करना होगा। स्वयं ईश्वर तुम्हें बलि का बकरा बनाने का सोच भी कैसे सकते हैं? स्वयं ईश्वर ही क्यों नहीं उन दैवत्यों का वध करते। तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा। परियों ने नियति के आगे सिर झुका दिया है, किंतु हम उनकी इस व्यवस्था के सम्मुख सिर नहीं झुकाएंगे। परियों के अस्तित्व की रक्षा हेतु हम अवश्य ही कुछ करेंगे, परंतु क्या हम दैवत्यों पर आक्रमण करेंगे? अवश्य करेंगे, किंतु देवता इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हमें परियों का हरण करके उन्हें कहीं छुपाना होगा। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा स्थान है जो देवताओं की निगाहों से छुपा होगा? क्यों ना ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति चुराकर उससे एक ऐसा लोक बनाए जहाँ केवल हम हों और परियां हों, और वो स्थान भी छुपा रहे। ओफो व्यू, उपास मत करो। परियों का जीवन कष्ट में हो, ये हमें कदापि स्वीकार नहीं, और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उनका जन्म दुष्ट दैवत्यों को लुभाने और उनकी वंश वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से हुआ है। स्वभाव से अत्यंत कोमल परियों का प्रयोग अपनी एवं ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु शस्त्र के रूप में करना मेरी दृष्टि में न्याय संगत नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में क्या करें? जल ही जीवन है। अरे नारद मुनि, आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि जल ही जीवन है? देवपुत्र, किसी भी सृष्टि का मुख्य आधार तो जल ही है, फिर चाहे वो नदियाँ या समुद्र में हो या सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के कमंडल में। अच्छा, चलता हूँ। नारायण नारायण। महामुनि नारद जी का संकेत समझने की चेष्टा करो। वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, किंतु फिर भी वे हमारी मदद कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ कि वे क्या कहना चाहते थे। देवपुत्र अति उत्साहित ब्रह्मधाम जा पहुंचे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस समय ध्यान की मुद्रा में है, यही उचित अवसर है। उनके कमंडल में से जल रूप में स्थित सृजन शक्ति को चुराने का नारद जी की मंशा भी यही थी। अग्नु, हम जल कमंडल तो नहीं उठा सकते, किंतु तुम्हारी मदद से कमंडल में रखे दिव्य जल को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नु ने अग्नि रूप धरा। मैं अपना कार्य आरंभ करता हूँ। व्यू, तुम भी तैयार रहो। अग्नु के कार्य के तुरंत पश्चात तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। अग्नु लपटों के रूप में ब्रह्मा जी के जल कमंडल के चारों ओर लिपट गया। कमंडल में रखी जल रूपी सृजन शक्ति वाष्पीकृत होने लगी। व्यू का वायु रूप उस वाष्प को समेट ले गया। उस वाष्प को एक अन्य पात्र में एकत्रित कर लिया गया। अब यह वाष्प पुनः जलकणों में परिवर्तित हो जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगी सृजन शक्ति। अब हम एक ऐसे अलग लोक की स्थापना कर सकते हैं जो किसी को भी दृष्टिगोचर न हो, अर्थात विजय। स्वर्ग में खलबली मच गई। उफ, सहज विश्वास नहीं होता कि ब्रह्मा जी के कमंडल से दिव्य सृजन शक्ति अंश को चुराने का कार्य देवपुत्रों ने किया है। प्रश्न ये भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी देवदूत ने आकर यह विस्फोटक सूचना दी। हे देवताओं, गजब हो गया। क्या बात है देवदूत, अति शीघ्र कहो। स्वर्ग से परियां गायब है, उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। एवं क्या? अति शीघ्र अपनी बात पूरी करो देवदूत। देव रक्षकों ने देवपुत्रों को परियों के निवास की ओर जाते देखा था, और अब देवपुत्रों का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ओह, नारायण नारायण, यह कार्य अवश्य ही देवपुत्रों का ही है। महामुनि नारद, आप इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह रहे हैं कि यह कार्य देवपुत्रों ने ही किया? नारायण नारायण, देवपुत्र परियों की स्थिति से चिंतित व व्यथित थे। उन्हें ये बात गवारा नहीं हुई कि मासूम एवं भोली भाली कोमलांगी परियों को देवता अपनी योजना की भेंट चढ़ा दें। किंतु हे महामुनि, परियों का जन्म सृष्टि की रक्षा हेतु अर्थात इसी उद्देश्य से ही तो हुआ था। जिस प्रकार मानव सृष्टि की रचना में अग्नि का महत्व है, किंतु मानवों की लापरवाही से होने वाले अग्निकांडों को रोकने के लिए जल को उसकी काट बनाया गया। क्या जल को अग्नि के ताप की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती? क्या गगन को सूर्य का प्रचंड ताप नहीं झेलना पड़ता? क्या स्वयं भगवान विष्णु वराह रूप में संपूर्ण पृथ्वी के भार का कष्ट नहीं उतारे? परियों का जन्म सृष्टि की भलाई के लिए हुआ है, यही उनकी नियति है।
किंतु ये सब बातें देवपुत्रों की समझ में आनी आवश्यक हैं। उन्हें समझना होगा, उन्हें समझाना होगा। उफ, समझ में नहीं आता कि देवपुत्रों को ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति के गुप्त स्थान के रहस्य का पता कैसे चला। हाँ, अच्छा, मैं चलता हूँ। देवगण, आप सभी तुरंत जाएं और परियों को लौटा कर लाएं, अन्यथा जिस उद्देश्य से परी जन्म हुआ है वो पूरा नहीं होगा, और यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। व्यग्र होकर सभी देवता अपने पुत्रों की खोज में निकल पड़े थे। हे व्योमदेव, सभी पिंड, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि आप ही की क्षेत्र परिधि में निर्मित है। मुझे शंका हो रही है कि ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति से देवपुत्रों ने किसी गुप्त लोक का सृजन किया, जिसकी रचना हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रही। कृपया पता लगाएं कि आपको कहां पर गुप्त लोक के होने का आभास हो रहा है। तब व्योमदेव ने खोज निकाला गुप्त लोक को। वहां उस स्थान पर अदृश्य रूप में स्थित है एक लोक। हमारे पुत्र सृष्टि रचाकर ब्रह्मा बनने की चेष्टा कर रहे हैं। उफ, तुम सब परियां समझने की चेष्टा क्यों नहीं करती हो? हम ब्रह्मा बनने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। पुष्प की रचना प्रकृति की सुंदरता एवं वातावरण को सुगंधित करने के उद्देश्य से हुई है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कोई अपने निजी लाभ हेतु उसे तोड़कर कुचल मसलकर पुष्प की प्रकृति को ही नष्ट कर डाले। तुम सब परियों को दुष्ट प्रवृत्ति दैवत्यों की कुदृष्टि एवं कहर से बचाने हेतु ही हमने इस परिलोक का सृजन किया है। हाँ, यहाँ तुम हम देवपुत्रों के साथ सुरक्षित एवं आनंदपूर्वक रहोगी। हम तुम्हें सोच विचार का समय देते हैं। इसके पश्चात भी यदि तुम्हें देवत्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नरक की ही चाह है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, किंतु हम तुम्हें अवश्य रोकेंगे। हम तुम्हें सृष्टि संकट में नहीं डालने देंगे। मैं स्वर्ग का सेना नायक होने के नाते तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें परियों को लौटाना होगा और इस परिलोक को नष्ट करना होगा। यदि हमें इस पर आपत्ति न होती तो इस परिलोक का सृजन ही न हुआ होता। पिताश्री, परियां अब स्वर्गलोक में नहीं रही, यहीं रहेंगी, इस परिलोक में। कृपया आप सभी देवगण इन्हें यहाँ से ले जाने की हट न करें, अन्यथा आपको हमारे विद्रोह का सामना करना होगा। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, विद्रोह का उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। महाबली, महापराक्रमी, महाशक्ति भोकाल, प्रथम भोकाल, जिसने ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति द्वारा तैयार कृत्रिम तिलिस्मी में 9 क्षणों में तैयार कर लिए थे हजारों शिशु। उन हजारों शिशुओं से उसने बना ली थी स्पर्श लोप सेना। स्पर्श लोप सेना, आगे बढ़ो। क्रोध में विफरे दैवत्य भोकाल की सेना को उत्तर देने निकल पड़े। देवताओं ने स्वयं आक्रमण करने के स्थान पर किसी महाबली भोकाल को अपना सेना नायक बनाकर भेजा है। वो महाबली भोकाल अपनी सेना के साथ हमसे युद्ध करने आ पहुंचा है। आ तो पहुंचा है, किंतु वापस नहीं लौटेगा। हाँ, ना तो स्वयं और ना ही उसकी सेना का एक भी सिपाही। आज इस रणभूमि की प्यास इंद्रदेव नहीं, हम बुझाएंगे। महाबली भोकाल और उसकी सेना के रक्त से अब होगा सत्य और धर्म की रक्षा हेतु एक भयंकर युद्ध, देव युद्ध। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रथम भोकाल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स देव युद्ध में। परियों की रक्षा के लिए लड़ा गया एक भयानक देव युद्ध। राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल का रोमांचक कॉमिक विशेषांक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।